तो आज से हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, यह एक आव्यूह दिया गया है जिसके लिए हमको 3 प्रश्न का आंसर देना है। पहला प्रश्न आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और तीसरा अवयव A13, A21, A33, A24 और A23, इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले नंबर 1 में हम लिखेंगे आव्यूह की कोटि। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आव्यूह की कोटि कैसे लिखते हैं, तो पहले पंक्तियों की संख्या को आप गिन ले। कै गो पंक्ति है? 3। गुणे स्तंभ कितने हैं? यही इसका हो गया पहला आंसर। हो गया। दूसरा क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो बताइए कितने अवयव हैं इसमें? कितने अवयव हो गए? 12। यहाँ से भी 3 चौका 12, चाहे 1 2 3 4 बउआ इसे गिनना हो तो टोटल गिन लो 12। यह इसका रहा दूसरा आंसर। हो गया। तीसरा में क्या है? अवयव A13 का मान। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझिए A13 का मान का मतलब क्या हुआ। A13 का मान का मतलब हुआ पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ। पहले पंक्ति की संख्या फिर स्तंभ की संख्या। तब पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ कौन है? तब पहला पंक्ति यही ना है का तीसरा स्तंभ यही ना है। कौन हो गया? 19। क्या कोई दिक्कत हुआ? अब आइए A21 का मतलब दूसरा पंक्ति का पहला क्या होगा? दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ क्या हुआ? 35। जब मैं पूछूँ थोड़ा जोर से बोलो कि लगे कि लड़का क्लास में है तो एकदम लग रहा है कि हम अन्न बिना टूटे हुए हैं। खा के आइएगा 4 किलो, आप बुलाई नहीं होगा यहाँ। तो थोड़ा ऐसा न लगे कि अन्न बिना टूटल लड़का सा है, लगे खायल पियल है लड़का। अब बताइए A33 का मान तीसरे पंक्ति का तीसरा क्या हुआ? गुड, ये साउंड हुआ। अब A24 बताइए दूसरे पंक्ति का चौथा क्या हुआ? और क्या है? A23 क्या हुआ? दूसरे पंक्ति का तीसरा क्या? यही इसका हो गया तीनों आंसर। क्या कोई दिक्कत हुआ? चलिए तो इसको लिखिए सभी आदमी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? एक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं कि 24 अवयव हो तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या है? 24। कितना है? 24। इसलिए संभव कोटियाँ बराबर, जब 24 अवयव है तो कोटि क्या क्या हो सकती है? तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो 2 संख्याओं का गुणनफल लाइए जिससे कि गुणनफल 24 हो जाए। अपने आप आते जाएगा। बताओ जैसे पहला हो सकता है 1 गुने, तो ये भी वो कोटि हो सकता है। अगला 24 गुने 1, ये भी हो सकता है।
नेक्स्ट 12 गुने और नेक्स्ट हाँ हाँ और कोई हो सकता है? बताओ। 8 गुने 3 और हो गया। और कुछ हो सकता है? बोलो। और कोई नहीं होगा। यही इसका क्या हुआ? तो जिस तरह से मैंने 24 अवयव का निकाल दिया, क्या आप लोग 13 अवयव का निकाल सकते हैं? तो निकालिए। इसी प्रश्न में अब देखते हैं कि 13 अवयव हो तो आव्यूह में अवयवों की संख्या जब क्या हो 13, तब इसकी संभव कोटियाँ क्या हो जाएगी? 1 गुने 13 या बस, और कोई तो होगा नहीं। क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो बस यही 2 पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से क्वेश्चन 2 आपने अभी बनाया, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन 3 भी है। तो सभी लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं उसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, पहली स्थिति जब आव्यूह में 18 अवयव हों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। 18 अवयव हों तब इसकी संभव कोटियाँ क्या हो जाएगी? 1 गुने 18, 18 गुने 1 और 2 गुने 9। सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िए। 9 गुने 2 अब हाँ और क्या अब हो सकता है? इतनी ही पॉसिबिलिटी है जब आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 हो। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि जब 5 अवयव हो तब उसकी कोटि क्या होगी? तो बताइए। 5 गुने 1 और 1 गुने 5। बस हो गया। लिख लिया उतना? उसको मैं नहीं ना छापूँ? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 4। 1 समझ लीजिए, 1 पर 2 फ्री 1 पर 2 को फ्री है। 1 को समझ लेगा 2 को बना देगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पर। एक 2 × 2 आव्यूह A बराबर Aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। प्रदत्त है मीन्स दिए गए हैं। पहला कंडीशन क्या है? चौथा का पहला में देखिए क्या है? Aij बराबर I + j का होल स्क्वायर बटा में 2, ये दिया हुआ है। इसके आधार पर हमको 2 × 2 का एक आव्यूह बनाना है। ध्यान दीजिए, 2 × 2 का आव्यूह कब बनेगा? जब किसी आव्यूह में 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे, तभी ना। तो 2 पंक्तियां होंगी तो अवयव क्या क्या होगा? A11 और यहाँ क्या होगा? A12 हो गया। यहाँ क्या होगा? A21 और यहाँ इतना अवयव को निकालना होगा। मतलब क्या? A11 कहने का मतलब क्या? पहला पंक्ति का पहला स्तंभ। A12 कहने का मतलब, A21 कहने का मतलब, और A22 कहने का मतलब। तो A11, A12, A21 और A22 ये 4 चीज़ हम ज्ञात कर देंगे। इस 4 के ऊपर रख देंगे, हो जाएगा आंसर। बोलिए। कंडीशन क्या है? Aij बराबर I + j का बटा में। इसलिए इस आधार पर अब निकालेंगे A11, मतलब I के जगह पर 1, j के जगह पर, तो I के जगह पर 1 + j के जगह पर का बटा में 2 बराबर 1 + 1 का स्क्वायर बटा में 2 से 4 कटेगा, 2 मरतबे कटेगा। तो इस तरह से अब हम निकालेंगे A12। देख लीजिए मान A12 का, फिर निकालेंगे A21 का,
और फिर निकालेंगे A22 का। तो ये तीनों का आप निकालिए, उसके बाद इसको रखते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आगे देखिए A12 का मान जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 बटा में 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 1 2 3 का स्क्वायर बटा में। जब हम A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I का मान 2, J का A का होल स्क्वायर बटा में 2, तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2। जब हम A22 का निकालेंगे, I का भी 2, J का भी 2 बटा में 2, तो 2 + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर बटा 2 से 16 कटेगा 8 हो गया। इसलिए अभिष्ट आव्यूह बराबर हम क्या लिख देंगे, तो जो आया है A11 का मान क्या आया है 2, A12 का मान 9/2, A21 का मान और A22 का मान, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए अब हम चौथा का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें Aij का कंडीशन दिया हुआ है I/J। तो जब हम A11 निकालेंगे तो I/J मतलब 1/1 मतलब 1, A12 का मान हो जाएगा 1/2, A21 का मान हो जाएगा 2/1 मतलब A22 का मतलब 2 से 2 भाग लग जाएगा 1 मरतबे। इट मीन्स क्या व्यू क्या हो गया, A11 का मान 1, A12 का मान 1/2, A21 का मान और A22 का, यही इसका आंसर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन बनाइए इसी तरह से। चलिए अब हम इस चौथे प्रश्न के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। Aij बराबर दिया है 1 + 2J, सॉरी रुक जाओ। अब हम चौथा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2। तो A11 जब निकालेंगे तो I का मान हो जाएगा 1 + 2 × 1 का बटा में 2 एकम 2, 1 3 का स्क्वायर बटा में। इसी तरह A12 का मान निकालेंगे तो 1 + 2 × 2 का बटा में 2 दूना 4, 1 5 का स्क्वायर बटा में। अब A21 का बताइए क्या होगा, 2 + 2 × 1 का बटा में 2 एकम 2, 2 4 का स्क्वायर बटा 2 से 16 कटेगा। A22 का मान का बटा, तो बराबर 2 दूना 4 2 6 का स्क्वायर बटा 2 से 36 18। स्पष्ट है कि पहला मेंबर क्या हो गया, और दूसरा तीसरा, माने तीसरा कहने का मतलब कि 21 का मान, 22 का मान, बस यही हो गया। तो पाँचवा में क्वेश्चन है कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो 2 क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, एक क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चूँकि पहला क्वेश्चन आप बना चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ। पाँचवा का सेकेंड, Aij बराबर क्या है 2i - इसलिए चूँकि हमको जो है 3 × 4 का बनाना है, तो 12 अवयव होंगे, और 12 अवयव कौन कौन होंगे, A11 A12 A13, फिर इस तरह से A22 A23 A24
इतना सारा अवयव हमको निकालना पड़ेगा और उस जगह पर उसको हम रख देंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, A11 तो हो जाएगा, बताइए 2 गुने i के जगह पर 1 माइनस 1, 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 1। फिर निकालेंगे A12 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, हो गया 2 गुने 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। इस तरह से आगे हम सबका मान निकालते चले जाएंगे। अब क्या है, A13 तो 2 गुने 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 बराबर, इस तरह से करके आप पूरा निकालते चले जाएंगे A34 तक तो आंसर आ जाएगा। सब लोग निकाल लिए हो? तो आप बताइए सीधे, इसके बाद मैं आगे आंसर लिखता हूँ, इसलिए अभिष्ट आव्यूह, अभिष्ट आव्यूह बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ A11 का मान, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो, रिकॉर्डिंग गड़बड़ा गया, फिर से बोलो, यहाँ क्या, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, फिर बताइए, नेक्स्ट, हो गया, यही इसका क्या हुआ, बस। तो सभी लोग लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 का तीनों क्वेश्चन 7, 9 सब एक तरह से बन जाएगा। आप देखिए कैसे। तो क्वेश्चन है 6 का पहला, गिवन क्या है, तो 4, 3 x और 5 बराबर है y z 1 और 5। मैं आपको बता चुका हूं कि दो अवयव बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। इट मीन्स कि A11 पर जिस जगह है यहाँ भी A11 पर वही होगा, बराबर होगा। ई किस जगह पर है, A12 जो पूछ रहे हैं सो बताइए। ये किस जगह पर है, तो ये दोनों बराबर होगा। ये किस जगह पर है, तो बराबर होगा, और ये तो ये बराबर होगा किसके, 5 के। तो स्पष्ट है कि 5 और 5 तो बराबर हैं। तो दो अवयव जब बराबर हो गए तो इसलिए इनके क्या, संगत अवयव क्या बराबर होंगे। संगत अवयव अर्थात क्या हो जाएगा, 4 बराबर y और x बराबर, तो सिस्टमेटिक तरीके से पहले x बराबर ही लिख देते हैं, क्या 1 और y बराबर तथा z बराबर, और यही इसका क्या हुआ, बस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। x + y 2, 5 + z xy बराबर 6, 2, 5, 8। स्पष्ट है कि इनके संगत अवयव बराबर होंगे क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं। अर्थात क्या हो गया, x + y बराबर हो गया 6, साथ ही साथ 5 + z बराबर हो गया 5 तथा xy बराबर हो गया क्या, 8। इसकी सहायता से इसमें जो वेरिएबल है कौन, x, y और z, तीनों हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ हम एक फार्मूला लेंगे
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये भी एक फार्मूला होता है। तो इसका यूज हम करेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का मान का स्क्वायर माइनस 4 गुने एक्स वाई का मान 6 का स्क्वायर 8 गुने 4 36 में से 32 जाएगा, इसलिए x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा रूट के अंदर, बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2 हो गया। अब हम करेंगे क्या, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा बताइए? x माइनस वाई बराबर 2। अब जो है यह समीकरण और इस समीकरण दोनों को हम जोड़ेंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x का मान हमको निकल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या है? 6, और यहाँ क्या आया है? 2। तो क्या हुआ, कैंसिल x 2x बराबर 6 2, इसलिए x बराबर 2 से 8 कटेगा 4 मतलब। x का मान अब हम समीकरण इसमें रख देते हैं, इसलिए x के जगह पर क्या रखेंगे अब? प्लस y बराबर, तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। अतः आंसर हो गया पहला क्या, x का मान 4, y का मान और z का मान। तो z का मान सीधे आप ला सकते हैं 5, इधर आएगा तो माइनस में 5 में से 5 गया 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 माइनस 5 बराबर 0 हो गया। तो ये पहला आंसर हो गया हमारा। अब एक और आंसर कैसे आप ला सकते हैं, तो अब हम लेंगे क्या, ऋणात्मक चिन्ह। तो x माइनस वाई बराबर 2 न लिख के अब क्या लिखेंगे, तब एक्स वाई का मान आएगा, z का मान तो वही रहेगा, तो उस तरह से एक बन जाएगा। तो इसको आप बनाइए और उसको बना के दिखाइए। चलिए, तो अब इसको हम बनाते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेकर। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस वाई का मान प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, फिर दोनों समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर -2, दोनों को जोड़ते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा 2x, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या, यह 4। तो 4x का मान बटा 2, 2 तो x का मान क्या आ गया 2। x का मान समीकरण में रख दीजिए, तो x का मान क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। तो अब क्या हो गया, अब हो गया y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। तो इसका दूसरा आंसर क्या हुआ, x का मान 2, y का 4 और z का मान तो वही रहेगा 5 माइनस 5 0 हो गया ये। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन 3 को आप बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 3 को मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, समझ जाओगे। पहला बात तो यह बताइए कि यह तीसरा में जो दोनों अवयव दिया है किस तरह के अवयव का उदाहरण है, स्तंभ अवयव। गुड, क्योंकि दोनों में एक एक स्तंभ है। तो स्पष्ट है कि 3 गो अवयव जो पहले स्तंभ में है क्या कहलाएगा, A11, A21, A31।
तो उसके बराबर वो हो जाएगा A11 A21 A31 हो जाएगा। 3 समीकरण बनेंगे, 3 समीकरणों के सहायता से x y z का मान निकालना है। तो कई तरीके हैं जिसमें आप एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि समीकरण 3 का मान 1 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा, उसका मान 2 में रखेंगे, z का मान आ जाएगा, उसका मान 3 में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो ट्राई कीजिए, जो बच्चे समझ गए हैं फिर मैं बता रहा हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो दिया हुआ है। दोनों अवयव बराबर है तो स्पष्ट है कि इसका संगत अवयव बराबर होगा। इट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस बराबर है 9, ये समीकरण हो गया 1। x प्लस जेड बराबर है 5, इसको मैंने समीकरण मान लिया 2। y प्लस जेड बराबर है 7, इसको मैंने समीकरण मान लिया 3। अब समीकरण 2 का मान भी 1 में रख के बना सकते हैं, 3 का मान भी 1 में रख के बना सकते हैं, दोनों तरीका है। तो समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर तब क्या हो जाएगा, x है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ गया, तो 7 बराबर 9, इसलिए x बराबर 9, 7 प्लस में इधर आएगा तो बराबर, तो x का मान क्या आ गया 2। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में आप रखेंगे तब क्या आ जाएगा, x के जगह पर 2 प्लस जेड बराबर क्या 5 आ गया, इसलिए z बराबर 5, 2 प्लस में इधर आएगा तो कितना हुआ 3। z का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बताइए क्या हो जाएगा, y प्लस जेड का मान 3, y प्लस जेड का मान 3 बराबर 7, इसलिए y बराबर 7, 3 प्लस में इधर आएगा तो बराबर, अतः x का मान क्या हुआ 2, y का और z का, यही इसका आंसर हो गया। बस बनाइए सभी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण इतना से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन 7 में दिया गया यह समीकरण है, इसकी सहायता से हमको ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो स्पष्ट है कि दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इट मीन्स कि a माइनस बी के जगह पर यहाँ क्या है, इसको मैं मान लूँगा। उसके बाद 2a प्लस सी के जगह पर ये हो गया समीकरण, 2a माइनस बी के जगह पर समीकरण 3, 3c प्लस डी बराबर 4। अब देखिए समीकरण 1 और 3 में ए बी माने सेम वेरिएबल है, तो इसको हल करना आसान है। पहले 1 और 3 से हम लेते हैं, दोनों में निगेटिव साइन लगा है, इट मीन्स कि 1 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 1 घटाएंगे। तो करते हैं समीकरण 3 में से 1 घटाने पर तब क्या हो जाएगा, 3 क्या हुआ 2a माइनस बी बराबर 0। 1 क्या है a माइनस बी बराबर
घटाने के लिए सबका साइन नीचे चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो ये माइनस है तो आई माइनस है तो 2a में से a जाएगा, b से b बराबर, तो a का मान तो आसानी से आ गया a। इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तब क्या हो जाएगा, a के जगह पर 1 माइनस b बराबर, तो माइनस b माइनस 1, 1 प्लस में इधर आएगा तो -2, माइनस से माइनस, इसलिए b बराबर। अब जो है a का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। किसमें? a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा बताइए, 2a, तो 2 गुने a का मान 1 अब प्लस क्या है c बराबर, इसलिए c बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस में इधर आएगा तो ईंट भट्ठा पर जो ट्रैक्टर रखता है, एगो दुर्लभ प्रजाति का ट्रैक्टर है, वो इलाका में सुना देता है कि हाँ हम ईंट भट्ठा वाला है, आ गए। चलिए ध्यान दीजिए, 5 है तो 5, 2 एकम 2 प्लस में इधर आएगा तो 5 में से 2 गया 3। तो इस तरह से a b c का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं d का, तो इसके लिए समीकरण 4 में किसका मान रखना पड़ेगा, c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 गुने c का मान 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर क्या हो गया 13, 3 3 9 प्लस में इधर आएगा तो बराबर 4 हो गया। अतः a का मान 1, b का 2, c का 3 और d का 4, यही इसका क्या हुआ, बस हो गया। बनाइए, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो पहला आव्यूह दिया है क्या, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, और दूसरा दिया है क्या 0 y माइनस 2 8 और 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया हुआ है, अगर ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे तो स्पष्ट है कि इनके संगत पद क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आव्यूह के समान होने के लिए, आव्यूह समान कब होगा, जब ये इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस में इधर आएगा तो अब बटा में 3 हो गया। तथा x वाला टर्म ये है, ये बराबर होगा किसके, तो 2 माइनस 3x बराबर 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x बराबर 4, 2 प्लस में इधर आएगा तो 2, इसलिए x बराबर 2 बटा माइनस 3, माइनस को जनरली ऊपर लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो आव्यूह में x का मान 1 क्या आया और 1 क्या आया, तो दो समान आव्यूह में x का 2 मान अलग अलग नहीं हो सकता है।
समझ में आई बात। इसके लिए इसका जो है x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं होगा। समझ में आई बात। लिखिए सभी आदमी। तो 10वां क्वेश्चन है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि कहने का मतलब अवयव, मैं बता दिया हूँ। प्रविष्टि माने क्या? अवयव। तो बताइए क्वेश्चन 10 में गिवन अवयव की कोटि, अवयव की कोटि आपकी कितनी है? 3 गुणे 3। इसलिए अवयवों की संख्या, तो बताइए अवयवों की संख्या इसमें कितनी होगी? 9। स्पष्ट है कि 9 गो अवयव होगा। बोलो। चूंकि प्रत्येक प्रविष्टि, प्रत्येक क्या? प्रविष्टि मीन्स अवयव क्या क्या हो सकता है? 0 या 1 है। मतलब कि 9 जगह पर हम 0 रख सकते हैं या 1। जैसे सपोज 3 × 3 का है, तो यहाँ कुछ होगा, यहाँ ऐसा ही ना होगा। तो यहाँ भी 0 या 1 कोई रख सकते हैं, यहाँ भी 0 1 0 1, इस तरह से प्रत्येक में 0 1 0 1 0 1 रखा जा सकता है। तो कितने तरह के अवयव बनेंगे यही हमसे पूछ रहा है। इसलिए अवयवों की कुल संख्या बराबर, जैसे हमने यहाँ 0 रखा, बाकी सब जगह पर 1 रखा, तो एक तरीका हो गया। फिर यहाँ ना 0 रख के यहाँ 0 रखा, फिर बाकी सब में 1 रखे, तो एक तरीका ये हो गया। इस तरह से कुल कितने हो सकते हैं, तो ठीक वही फार्मूला का यूज करेंगे जो उपसमुच्चयों की संख्या। तो क्या था आपका? 2 का पावर n। अब n मान किसका आएगा? तो n मान यही आएगा अवयवों की संख्या। इट मीन्स कि 2 का पावर क्या? 2 का पावर 9 जब ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 512। 2 गुने 2 गुने 2 9 बार कीजिएगा 512, यही इसका क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। बनाइए सही।